हाय, कैसे हो? आपके अपने चैनल सक्सेस मिशन पे मैं उमा शंकर सिंह स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कैलेंडर का, मैं फुल वीडियो आप लोगों का जैसे का डिमांड था कि कैलेंडर का फुल वीडियो लेकर आइए। आज कैलेंडर का पूरा कंप्लीट वीडियो, एक ही वीडियो में हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ आप किसी भी तरीके से का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, ऐसा नहीं कि हर एक टाइप के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज का वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग देंगे कि आप लोग देख के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल पेन लगाने का जरूरत नहीं रहेगा, देख के आप आंसर करिए, देखिए और आंसर कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, कैलेंडर सबसे पहले हम लोग जानेंगे, छोटी छोटी चीज को हम लोग जानेंगे। देखिए, कोई चीज हम लोग आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में, एक सबके लाइफ में, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आता है कि अगर आपके पास कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो उस काम के प्रति अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होता है तो आप क्या करते हैं, बहुत कम टाइम में वो काम कर लेते हैं। अगर किसी के पास, अगर सपोज कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस काम को हम क्या है, ज्यादा टाइम में करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारे साथ या आपके साथ, सबके साथ ऐसा होता है कि भाई देखते हैं ना कि भाई अरे ये काम इतना इजी तरीके से हो सकता है, तो वहां पे हमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का कमी होता है। आप कैलेंडर का क्वेश्चन बना लेते हो, वो मैटर नहीं करता, आप कितने टाइम में बनाते हो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे कि देखिए और आंसर कीजिए, इस टाइप का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे बारे में कैलेंडर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, कैलेंडर जो होता है टाइम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कैसे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए, टाइम का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? सेकेंड होता है। सेकेंड का बड़ा पार्ट कौन होता है? मिनट होता है। मिनट से बड़ा पार्ट आवर होता है। आवर से बड़ा पार्ट कौन होता है? 24 घंटा का एक दिन होता है, ठीक है। और 7 दिन मिला के एक हमारा वीक बनता है, और ठीक है, बहुत सारा वीक मिला के, 4 वीक या 5 वीक मिला के हमारा एक मंथ बनता है, ठीक है। एक टोटल एक साल में टोटल हमारा जो 12 मंथ होता है, और टोटल एक साल में हमारा जो होता है टोटल डे की संख्या अगर देखिए तो 365 दिन भी 365 दिन होता है कि नहीं। लेकिन 366 दिन भी होता है। तो देखिए, साल भी हमारा है, दो टाइप में बटा हुआ है। एक जो होता है आपका लीप वर्ष होता है, ठीक है। एक हमारा जो होता है नॉर्मल ईयर होता है। तो लीप वर्ष में जो होता है फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। ये बस थोड़ा सा बेसिक है, इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि आगे इसका भी यूज होने वाला है। तो लीप वर्ष में हमारा जो होता है फरवरी, आप सबको पता है कि 29 दिन का होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये पता नहीं होता कि लीप वर्ष निकालेंगे कैसे, बोलेंगे किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, किसी भी वर्ष को, जैसे सपोज कीजिए 2004 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी साल जो 4 से कंप्लीट डिविजिबल होगा वो लीप वर्ष में आता है। जैसे सपोज कीजिए 2016, ठीक है, अगर 2016 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या होता है ना, 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, वो हमारा लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष क्या होता है समझ में आ गया। और एक चीज और देखिएगा, बचपन से हमें सिखाया जा रहा है। जैसे सपोज कीजिए 2020 है, ठीक है, तो 2020 में अंतिम 2 ही डिजिट में हम लोग क्यों डिवाइड करते हैं, पूरा में क्यों नहीं डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है। लीप वर्ष निकालने के लिए तो पूरा में डिवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ इसी 2 डिजिट में डिवाइड करते हैं, कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है। तो हम क्या समझते जाते हैं कि ये लीप वर्ष है, ठीक है। तो पूरा में डिवाइड क्यों नहीं करते, इसके बारे में भी हम लोग आप लोगों को पूरी डिटेल से बताएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हमें वीक निकालना होता है, ठीक है, एक साल में कितना वीक होगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 हमारा क्या होता है, 7 डे का 7 मतलब कि दिन का एक हमारा क्या होता है, एक वीक होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, जैसे 7 बचे हमारा क्या हो जाता है, 35 हो जाता है, रिमाइंडर 1 बच गया, ठीक है। 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा 52 सप्ताह, ठीक है, ये सप्ताह को रिप्रेजेंट करता, और एक जो दिन है ये हमारा डे को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिएगा, जब भी 7 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा डे को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो कब पूछिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि नॉर्मल ईयर में कितना सप्ताह कितना दिन होता है, तो 52 सप्ताह 1 दिन। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में 365 दिन होता है, सॉरी 366 दिन होता है। और यहाँ पे हमारा जो है पूछा जाएगा कि हमारा कि कितने वीक और कितना डे होता है, दिन होता है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो 7 बचे हमारा कितना हो जाएगा, आपका 35 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, फिर रिमाइंडर 2 बचेगा। यहाँ पर भी जो रिमाइंडर 2 है वो डे को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई भी लीप वर्ष जो होता है 52 सप्ताह, 2 दिन उसमें एक्स्ट्रा होते हैं। क्लियर है? चलिए आइए मेन मुद्दा पे आते हैं।
अब देखिएगा यहाँ पे हम पहले से लिखे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम को मैनेज करने के लिए, ठीक है, पहले से हम लोग लिख रखा है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, ठीक है। अब जैसे एक चीज और हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 मंथ हम लोग लिख चुके हैं। ये मंथ है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये टोटल हमारा 12 मंथ होता है। अब एक चीज देखिएगा, सब लोग जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सब लोग को 12 का स्क्वायर बताइए तो कितना होता है, 144 होता है कि नहीं होता है। फिर 5 का स्क्वायर देखिएगा कितना होता है, 25 होता है। फिर 6 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 12 का स्क्वायर में अगर 2 अगर ऐड कर देंगे तो 146 हो जाता है। कितना हो जाता है, 146 हो जाता है। अब देखिएगा फर्स्ट और लास्ट वाला ट्रिपल डिजिट में, फर्स्ट और लास्ट वाला ट्रिपल डिजिट में, अगर इस दोनों को हमें ट्रिपल डिजिट में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस संख्या के आगे जीरो लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भाई किसी भी संख्या के आगे जीरो रहता है तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, अब सब ट्रिपल डिजिट में हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग एक ऐसा एक कोड जनरेट किए हैं। देखिए यहाँ पे जितना भी कोड होगा हमारे आपके इसका कोड वर्ड होगा, कहीं पे बुक वगैरह पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा तो हर एक मंथ के सामने एक एक डिजिट रखेंगे, बात समझ में आया। आइए हम लोग हर एक मंथ के सामने एक एक डिजिट रखते हैं। जैसे कितना हो जाएगा, 144। तो हमें ये ध्यान में रखना है 12 का स्क्वायर, अभी जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4 ऐसे याद नहीं रखना है, हमें ध्यान में रखना है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, और ये रखने का कोई जरूरत नहीं, पहले से है। फिर क्या हो जाएगा, जीरो, फिर आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका जीरो हो जाएगा, फिर आपका 6 का स्क्वायर होगा। हर एक मंथ के सामने एक एक डिजिट हम लोग रखेंगे। फिर आपका क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ये हमारा मंथ कोड है। तो मंथ कोड हम लोग अपने मन से जनरेट किए हैं, ठीक है। और ऐसा है कि आपको ज्यादा टफ भी नहीं है कि याद करना है कोई डिजिट है। नॉर्मल हम लोग जो डेली वे में यूज करते हैं, 12 का स्क्वायर, फिर 0 5 का स्क्वायर, फिर 0 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेंचुरी, जिसको हम लोग शताब्दी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं हो गया, 19वीं हो गया, ठीक है। तो 16वीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये बस समझाने के लिए लिखे थे, इसका यहाँ पे अब कोई काम नहीं है। अब जैसे देखिएगा 16वीं शताब्दी का कोड जो हो जाएगा, ये भी हम अपने मन से जनरेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग कोड है, ठीक है। तो अब देखिएगा 6 हमारा एक इवन नंबर होता है। 6 हमारा क्या होता है, इवन नंबर। अब इवन नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाएंगे, मतलब घटते क्रम। तो इसके बाद में कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 कम, फिर इससे भी 2 कम, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 में 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे 19 और छूट गया है, एक मिनट, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1800, इसके बाद 1900 और 2000, ठीक है। अब देखिएगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर 2 कम हो जाएगा इसका, तो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर आपका इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 होता है तो फिर स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे, 6 से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो हाईलाइट करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपका 1900 से और 2000 से ही पूछा जाता है, ठीक है। पहले बहुत 2007 से पहले या 2007 तक पूछा जाता था, 1800 से, उसके बाद जो है अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो 1900 के हमें क्या ध्यान में रखना है, 0 और 2000 का 6, ठीक है। और ये सारा इंफॉर्मेशन क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में छुपा हुआ रहता है, बस ये हमें उस लेवल का अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। जब तक अगर आपको अप्रोच नहीं रहेगा तो क्या टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। कैसे सारा चीज छुपा हुआ रहता है उसी के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब डे के बाद में, अब देखिए कोई चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एकदम बेसिक लेवल से, 0 से स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो एकदम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे सपोज कि सैटरडे है, ठीक है, तो सैटरडे को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं स्टार्ट, सैटरडे स्टार्ट, सैटरडे स्टार्ट। जैसे कैलेंडर के बारे में हम बताए हैं कि कैसे टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे बताया है कि टाइम का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, सेकेंड होता है, उससे बड़ा पार्ट हमारा मिनट होता है, आवर होता है, फिर क्या होता है 24 घंटा का एक दिन होता है। फिर उसी तरीके से हमारा क्या सारा चीज किस में रहता है, कैलेंडर में। उसी प्रकार से सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट से रिप्लेस कर रहे हैं, स्टार्ट सैटरडे। कोई चीज स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से। तो सैटरडे का कोड क्या हो जाएगा, 0। और आपको पता है कि सैटरडे के बाद कौन सा दिन आता है, संडे 1 हो जाएगा, मंडे 2 हो जाएगा, ट्यूसडे 3 हो जाएगा, वेडनेसडे 4 हो जाएगा, थर्सडे हमारा 5 हो जाएगा, फ्राइडे 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, आपका डे कोड है। इसको भी हाईलाइट करके रखना है। अब देखिए जहां जहां हाईलाइट करके रखें आपको भी हाईलाइट करके रखना होगा, ठीक है। अब देखिए ये सारा जो डाटा आपके मन में आता होगा कि हम याद कर रहे हैं, भाई कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। ये बस समझिए कि एक क्वेश्चन बनाने का बस अप्रोच हम लोग अभी इकट्ठा कर रहे हैं। ये सारा जब इकट्ठा होगा तो देखो आंसर करो, देखो आंसर करो, बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग फार्मूला पे चलते हैं। तो एक हमारा जो है
फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला में दिया हुआ है दिन, डे हो गया, प्लस मंथ हो गया, प्लस ईयर हो गया, ठीक है। अब प्लस ईयर हो गया, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। और सीसी का मतलब हो गया सेंचुरी कोड, ठीक है। सीसी का मतलब क्या हो गया, सेंचुरी कोड। और टोटल डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाई 7। और सबको यहाँ पे भी हाईलाइटेड हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए सिंपल फंडा है, दिन हो गया, दिन प्लस मंथ हो गया, प्लस ईयर हो गया, ईयर डिवाइडेड बाई 4 प्लस सेंचुरी कोड, ठीक है। अब देखिए जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो 1900 से पूछा जाता है तो 1900 का सेंचुरी कोड 0, या तो 2000 से पूछा जाता है उसका 6 हो जाएगा। अब देखिए वर्ष डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। चलिए अब देखिएगा वर्ष डिवाइडेड बाई 4 का क्या मतलब है। जैसे सपोज कीजिए कोई बंदा है, कोई राम नाम का आदमी है जो कि 18 साल का राम हो गया, ठीक है। अब वो 18 साल का अगर हो गया तो वो 18 बर्थडे मनाएगा कि नहीं मनाएगा, मनाएगा, बिल्कुल मनाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लेकिन कोई बंदा ऐसा है, ठीक है, जिसका 29 फरवरी को जन्म हुआ है, तो क्या 29 फरवरी को, और वो 18 साल का हो गया है, तो क्या 18 को बर्थडे मनाएगा क्या, बिल्कुल नहीं बर्थडे मनाएगा, क्योंकि उसका बर्थडे हर एक 4 साल पे आता है। 29 फरवरी लीप वर्ष में होता है, और लीप वर्ष का 4 साल पे आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 4 से अगर डिवाइड करेंगे, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ये 2 वर्ष का कोई मतलब नहीं है, कितना होगा उसका बर्थडे, सिर्फ 4 ही बर्थडे मनाएगा, ठीक है। 1 से 18 वर्ष के बीच में वो 4 ही बर्थडे मनाएगा, क्लियर है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बंदा जो है 50 साल का हो गया है, ठीक है, और 29 फरवरी को जन्म हुआ है, तो क्या हर एक साल बर्थडे मनाएगा, बिल्कुल नहीं मनाएगा, 4 साल पे मनाएगा। अगर हमें चेक करना होगा कि भाई 50 साल का हो गया है, बर्थडे कितना मनाया है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 12 चौक कितना होता है, 48 हो जाएगा, और रिमाइंडर 2 बचेगा। तो रिमाइंडर का कोई मतलब नहीं हो जाएगा। तो 1 से लेके, ठीक है, जैसे 2004, 2008, 2012, ठीक है, 2016, इस तरीके से 12 को लीप वर्ष आएगा 50 तक, क्लियर हो गया, ठीक है। वर्ष डिवाइडेड बाई 4 का मतलब समझ में आ गया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिएगा, ये सबको थोड़ा हटा दे रहे हैं, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। अब जैसे देखिएगा, अब यहाँ पे ये जो हमारा जो आ गया सेंचुरी कोड कहाँ से आता है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सेंचुरी जो कोड है, जैसे सपोज कीजिए आपको पता है कि हम लोग जो है वर्ष में, ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं, और सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 400 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 मरतबे क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो 0 के लिए हम अपना मन से कोड कितना रखे हैं, 6 रखे हैं, क्लियर है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए ये 1700 रहा, ठीक है, अगर ये 1700 रहा, ठीक है, तभी भी 4 ही मरतबे लगेगा, लेकिन रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 200, ठीक है, सॉरी 100, ठीक है। 100 जब बचेगा, ठीक है, तो 100 के लिए हमने कोड कितना रखा हुआ है, 4 रखा है। जैसे सपोज कीजिए अगर यह 1800 रहेगा, ठीक है, अगर 1800 रहेगा, ठीक है, तो 1800 रहेगा तो 4 मरतबे लगेगा, 4 चौका 1600 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 200 बच जाएगा। तो 200 के लिए हमने कोड कितना रखा हुआ है, ठीक है, तो 2 रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है, 2। अब ध्यान से समझिएगा, अगर यह 1900 रहा, ठीक है, 1900 रहेगा तभी भी 4 ही मरतबे लगेगा, लेकिन रिमाइंडर जो है कितना बच जाएगा, 300 बच जाएगा। तो 300 के लिए अपना मन से कोड कितना रखे हैं, 0। बात समझ में आया। अब देखिएगा, अगर फिर जो है, अगर हमारा ये हो जाएगा 2000, अगर हो जाएगा, अगर 2000 हो जाएगा, ठीक है, तो 2000 अगर हो जाएगा तो 5 मरतबे कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो क्या हो जाएगा, फिर 6 रिपीट करेगा कि नहीं, अगर 2100 रहेगा तो रिमाइंडर फिर कितना बचेगा, 100। तो देख रहे हैं क्या रिपीट होगा। जिस प्रकार से हर एक लीप वर्ष 4 साल पे रिपीट करता है, उसी प्रकार से इसका कोड क्या होगा, रिपीट करते रहेगा 4 साल पे। बात समझ में आया, 400 साल पे। तो क्लियर है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका जो है इतना ही थ्योरी है, ठीक है। ये हम क्या किए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किए हैं, और इतना ही इन्फॉर्मेशन से आप दुनिया के किसी भी टाइप का कैलेंडर का क्वेश्चन लेके आइए, जो कि एग्जाम में आजकल जो पूछा जाता है उस टाइप से, वो सारा इतना ही इन्फॉर्मेशन से बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए मंथ कोड भी बहुत ईजी है। हमें क्या ध्यान रखना है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, फिर 0, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2, ये ध्यान में रखना है। सेंचुरी कोड क्या याद रखना है, 2000 का कितना हो जाएगा, 6, और 1900 का 0 हो जाएगा।
इसके बाद डे कोड क्या करेंगे, सैटरडे से स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल है भाई कि सैटरडे से स्टार्ट करेंगे, कोई चीज सैटरडे स्टार्ट, कोई चीज स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से होता है। तो सैटरडे के बाद कौन सा दिन आएगा, संडे, तो कितना हो जाएगा 1, मंडे 2। ऐसे ऑफिशियली सप्ताह का जो पहला दिन होता है मंडे होता है, तो पहला को दूसरका से, दूसरका को तीसरका से, तीसरका को चौथा से काउंट करेंगे। क्लियर है। अब आते हैं, जैसे देखिएगा, चलिए अब जैसे देखिएगा एक टाइप फर्स्ट है, जबकि सबसे ज्यादा अभी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम वगैरह हुआ था तो सबसे ज्यादा इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी स्टूडेंट अगर दिए होंगे, ठीक है, तो मेरी बात से जरूर एग्री करेंगे, सबसे ज्यादा इसी टाइप से पूछा जाता है। कौन सा टाइप है, तो जितना भी इंपोर्टेंट इवेंट है डायरेक्ट आपसे पूछ जाएगा। ठीक है, एक ऐसा टाइप है कि आप किस दिन पैदा हुए थे वो भी आप जान सकते हो। ठीक है, सभी आदमी जान सकते हैं कि हम किस दिन पैदा हुए हैं। ठीक है, तो आइए जैसे देखिए हमारा देश किस दिन आजाद हुआ था। ठीक है, तो हमारा देश जब जिस दिन आजाद हुआ था, कौन सा दिन था वो, थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको। चलिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था कि नहीं हुआ था। तो देखिएगा यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, कैसे बनाएंगे आइए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिन कितना है 15, इसके बाद देखिएगा हमारा जो है अगस्त का कोड। तो देखिएगा अभी तो आपको कोड याद नहीं है, लेकिन हम सबको जो है इसको रटने का कोई जरूरत नहीं है, याद करने का भी कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक याद होगा। कैसे, अभी 15 मिनट के अंदर में ही आपको पता चल जाएगा। बस सिर्फ हमें 15 मिनट आप टाइम दीजिए, सारा कोड आपको, ठीक है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। कैसे, एक एक बारी बारी से सारी चीजें हम बताएंगे। तो देखिए अगस्त का कोड आपका कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। वर्ष कितना है, 47 है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज करता है कि 1947 नहीं, 1900 हमारा सेंचुरी होता है और वर्ष हमारा 47 है। ठीक है, तो 47 हो जाएगा। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, वर्ष लिख दिए, ठीक है, वर्ष डिवाइडेड बाई 4। तो वर्ष डिवाइडेड बाई 4 मतलब क्या करना पड़ेगा कि 47 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स में कट जाएगा। जैसे देखिएगा 47 है, तो अगर 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 4 में 11 से गुना करेंगे। ठीक है, तो आपका 44 हो जाएगा और रिमाइंडर 3। तो रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 11 को लीप वर्ष होगा और 1900 का सेंचुरी कोड आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर लीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए जोड़ने का भी तरीका है जिससे कम टाइम लगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 में 3 जोड़िएगा तो आपका 50 हो जाएगा। 50 में अगर आप 15 जोड़िएगा तो 65 हो जाएगा। 65 में अगर 11 जोड़िएगा तो 76 हो जाएगा। और 76 में अगर हम लोग 7 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा, आपको पता है 7 से जब भी डिवाइड करते हैं, स्टार्टिंग में ही बताए हैं, और जो रिमाइंडर आता है वो डे को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, डे को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे 6 जो है किसका कोड है, फ्राइडे का। तो देयरफॉर आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फ्राइडे हमारा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए अगर दिया हुआ रहेगा, जैसे हमारा संविधान जो लागू हुआ था, जैसे अगर देखिएगा जिस दिन हमारा संविधान लागू था वो दिन था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हमारा जो है दिन कितना है, 26 है। जनवरी का कोड कितना है, देखिएगा वहां पे 1 दिया हुआ है। इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। वर्ष डिवाइडेड बाई 4, तो आपको 50 में जब 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 से लेकर 50 तक क्या लीप वर्ष होगा, सिर्फ 12 लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष भी यहाँ पे निकाल के क्या होता है, ऐड करना पड़ता है। ठीक है, 1900 का ऑलवेज जो सेंचुरी कोड होगा वो 0 ही होगा भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल डिवाइड कर दीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए इसको अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 76 में सपोज कीजिए 10 ही जोड़ते हैं तो 86 और 2 1 3 तो 89 हो जाएगा। और 89 में अगर आप जो है 7 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो 7 इकाई 7 और ये 19 हो जाएगा। 7 दूना 14, तो 19 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। और 5 यहाँ पर देखिएगा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो थर्सडे को। तो देयरफॉर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्सडे हमारा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए इसके बाद में है, अगर दिया हुआ रहेगा, जैसे अगर दिया हुआ है 26 नवंबर 2008,
तो जितना भी इंपोर्टेंट इवेंट है डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। 26 नवंबर 2008 कौन सा दिन है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा दिन कितना है, 26 है, नवंबर का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद वर्ष कितना है, 8 है, 8 में लीप वर्ष कितना होगा, तो 2 लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लीप वर्ष हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा 2000 का सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा, ऑलवेज 6। 1900 का ही पूछेगा या 2000 का, तो 2000 का रहेगा तो 6, 1900 का 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और टोटल डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 10 हो जाएगा, 30 और 10 40 हो जाएगा, और 46 हो जाएगा। और आप जो है 46 हो जाएगा। और 46 में अगर 7 से अगर डिवाइड करेंगे, 7 से 42 होता है, रिमाइंडर 4 बचेगा। और 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो देखिएगा वेडनेसडे को, देयरफॉर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपका वेडनेसडे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा जगह कम है इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हटा के फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करना पड़ रहा है। अब जैसे देखिएगा अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 26 जनवरी, देखेंगे कि 2020 में 26 जनवरी हम लोग कब मनाए थे, आइए देखते हैं। यहाँ पे दिन कितना है, 26, ठीक है। और देखिएगा जब भी यहाँ पे जनवरी और फरवरी रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा जब भी यहाँ पे जनवरी और फरवरी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, साल को जरूर चेक करेंगे। तो 2020 होता है, कौन सा वर्ष होता है, ठीक है, तो हमारा लीप वर्ष होता है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो क्या होता है, लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या है, जनवरी का 1 है, फरवरी का 4 है, तो हमें वही याद रखना है। यहाँ पे -1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 4 में से -1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो वैलिड रहेगा, ठीक है, ये जो वैलिड रहेगा आपका ओनली फॉर लीप वर्ष के लिए रहेगा, ओनली फॉर लीप ईयर, ठीक है। ओनली फॉर किसके लिए रहेगा, लीप वर्ष के लिए, ठीक है। तो देखिए लीप वर्ष में सिर्फ और जनवरी और फरवरी का जो है कोड चेंज हो जाता है। जनवरी और फरवरी के अलावा बाकी और कोई कोड चेंज नहीं होगा। तो बस जनवरी का 1 और फरवरी का 4 ही याद रखना है। लेकिन जब भी लीप वर्ष रहेगा तो एक जनवरी का 1 होता है तो 1 माइनस करेंगे तो 0, और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। क्लियर है। अब देखिएगा तो यहाँ पे हमारा जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष है। इसके बाद वर्ष कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसके बाद इसमें सेंचुरी कितना हो जाएगा, सॉरी लीप वर्ष में लीप वर्ष कितना हो जाएगा, 2020 में 5 को लीप वर्ष हो जाएगा। सेंचुरी कोड हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और टोटल डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इस सबको जोड़ लीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और 46 में सपोज कीजिए 10 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, और 1 57 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। और 57 में अगर 7 से जब डिवाइड करते हैं तो 7 8 कितना होता है, 56 होता है। रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ठीक है, संडे को। तो देयरफॉर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संडे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए क्वेश्चन और देखते हैं। तो जब भी अगर लीप वर्ष दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जनवरी और फरवरी दिया रहेगा तो हम लोग वर्ष को जरूर चेक करके लिखेंगे। जैसे अगर देखिएगा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे दिन कितना दिया हुआ है, तो 14 दिया हुआ है। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या फरवरी है, और तो फरवरी रहेगा तो साल को जरूर चेक करेंगे। तो 2024 हमारा क्या होता है, लीप वर्ष होता है कि नहीं होता है, तो लीप वर्ष रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फरवरी का कोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 कम हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ष कितना हो जाएगा, तो वर्ष आपका हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारा लीप वर्ष उसमें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2000 का सेंचुरी कोड हमारा कितना हो जाता है, 6 हो जाएगा। 2000 का सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। टोटल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए सबको अगर हम लोग जोड़ेंगे, जैसे इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 30 और 20 कितना होता है, 50 और 3 53 हो जाएगा, ठीक है। तो 53 में अगर 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। 7 7 49 होता है, रिमाइंडर 4 बच जाएगा। और 4 जब बचेगा तो 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो देखिएगा आपको वेडनेसडे को रिप्रेजेंट करता है। तो देयरफॉर आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये है ना कि जब भी जनवरी और फरवरी रहेगा तो ईयर को जरूर चेक करेंगे। क्लियर है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर दिया हुआ रहेगा
15 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था, ठीक है, 2014 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिएगा 15, तो यहाँ पे दिन कितना है, 15 है, ठीक है, जनवरी है, तो साल को जरूर चेक करेंगे। तो देखिएगा 2014, क्या 2014 हमारा लीप वर्ष होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जनवरी का कोड 0 होगा कि 1 होगा। तो ध्यान से देखिएगा 0 महीना नहीं लिख देंगे क्योंकि लीप वर्ष है क्या, नहीं है, तो इसका कोड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगर लीप वर्ष रहता तो 0 हो जाता, लीप वर्ष नहीं रहेगा तो हमारा इसका नेचुरल कोड है जनवरी का 1 नेचुरल कोड है, तो 1 ही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा आगे बढ़ेंगे तो हमारा वर्ष कितना है, 14 है, और 14 में हमारा लीप वर्ष कितना हो जाएगा, तो 3 को लीप वर्ष हो जाएगा। और सेंचुरी कोड 2000 का कितना होता है, 6 होता है, और टोटल डिवाइडेड बाई आपका 7 हो जाएगा। अब जैसे इसको अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में और 14 में अगर 6 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, और 20 और 16 आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये 39 हो जाएगा, ठीक है, 39 हो जाएगा। इसे चलिए 39 में अगर हम लोग जो है 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 बचे कितना होता है, 35 होता है कि नहीं होता है। रिमाइंडर हमारा कौन बचेगा, 4 बचेगा। और 4 जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वेडनेसडे को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका जो है वेडनेसडे को हमारा जो है 4 रिप्रेजेंट करेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए हम लोग टाइप जो है चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी जनवरी और फरवरी रहेगा तो जनवरी का कोड 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग बनाते हैं। देखिए टाइप 2 भी है, ठीक है। देखिए हम लोग आपको इस लेवल का अप्रोच दिए हैं कि आपको टाइप और टाइप 1 में ज्यादा जो है, टाइप 2 और टाइप 1 में ज्यादा अंतर नहीं लगेगा, ठीक है। अब जैसे देखिएगा एग्जाम में एक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, जैसे 31 मार्च 1905 को फ्राइडे था, तो 22 नवंबर 2013 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन दिया है, दूसर का निकालना है, तो दूसर का हम लोग क्या है, डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। एग्जाम में जब भी पूछेगा डायरेक्ट हम लोग दूसरा ही निकालेंगे। जैसे दूसर का अगर निकालिएगा डायरेक्ट तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो हमारा क्या है 22 है, नवंबर का कोड कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। इसके बाद वर्ष कितना है, 13 है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 13 को में लीप वर्ष क्या होगा, तो 3 को क्या होगा, आपका लीप वर्ष हो जाएगा। और 1900 का सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस सबको क्या करेंगे, ठीक है, जोड़ देंगे और डायरेक्ट हमारा आएगा वही आंसर हो जाएगा। जोड़ेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बुक में अगर देखिएगा तो इसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है बनाने का, और जो हम टाइप 1 बताएं उसका बिल्कुल अलग है, लेकिन हम लोग के लिए क्या एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है सारे में, ठीक है। अब सबको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा। देखिए 26 में अगर सपोज कीजिए 3 जोड़िएगा 39 हो जाएगा, सॉरी 29 हो जाएगा। और 29 में अगर हम लोग जो है 13 जोड़ेंगे तो 29 और 13 कितना होता है, 42 होता है कि नहीं होता है। तो ये आपका 42 हो जाएगा। 42 में जब 7 से जब डिवाइड करेंगे, 7 से 42 होता है, रिमाइंडर कौन बचेगा, 0 बच जाएगा। तो 0 के लिए हमारा कौन सा हो जाएगा, आपका सैटरडे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए उसी प्रकार से दिया हुआ है 28 जुलाई 2014 को ट्यूसडे था, तो 11 नवंबर 2018 को कौन, देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कीजिए इस क्वेश्चन को। ध्यान वही हम अभी पढ़ रहे हैं तो मेरे को ध्यान आ गया कि भाई हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था वो किस दिन से स्टार्ट हुआ था, 28 जुलाई 2014 से ही स्टार्ट हुआ था। और किस दिन से स्टार्ट हुआ था, तो ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। खत्म कौन सा दिन से हुआ था वो चीज आपको निकालना है। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे दिन कितना है, 11 है। नवंबर का कोड कितना होता है, 4 होता है। वर्ष कितना है, 18 है। तो 18 में लीप वर्ष कितना हो जाएगा, 4 को लीप वर्ष हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो है 1900 का सेंचुरी कोड ऑलवेज 0 होता है, तो 0 लिख देंगे। टोटल डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, ठीक है। तो सबको अगर जोड़िएगा तो ये हमारा हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 में अगर आप जोड़िएगा 4 जोड़िएगा 26 हो जाएगा। और 26 में 10 अगर सपोज कीजिए कि अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 1 37 हो जाएगा। और 37 में अगर हम लोग जो है 7 से अगर डिवाइड करेंगे, 7 बचे 35 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता है कि 2 हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, मंडे को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। यहाँ पे दिन कौन सा हो जाएगा, मंडे को हमारा जो है प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिएगा 18 मार्च 2003 को सैटरडे था, ठीक है। 18 मार्च 2003 को सैटरडे था। तो 18 अक्टूबर 2006 को, सॉरी 8
10 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 10 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन होगा। तो बिल्कुल एकदम इजी तरीका है कि क्या करेंगे, 10 हो जाएगा, इसके बाद अक्टूबर का कोड हमारा 1 होता है, वर्ष कितना है 6 है, और 6 में लीप वर्ष कितना होगा, तो 1 लीप वर्ष हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा तो लीप वर्ष देख लीजिए, सेंचुरी कोड हमारा कितना हो जाएगा 2000 का, आपको पता है कि 6 होता है, और टोटल डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा, 13 में अगर आप 10 जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा, 23 में 7 से सब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, और 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मंडे को। यहाँ पर देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, मंडे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे 8 मार्च 2005 को ट्यूसडे था, तो 8 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, तो डेट और मंथ हमारा दोनों क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है। डेट और मंथ दोनों हमारा क्या समान है, तो जब भी डेट और मंथ समान रहेगा, देखिएगा डेट और मंथ समान रहेगा, सेम ही है डेट और मंथ, तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ईयर का डिफरेंट निकालेंगे। किस चीज का डिफरेंट निकालेंगे, ईयर का। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं भाई, फार्मूला भी लगा के निकाल सकते हैं। हम लोग क्या है कि जब भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जो है वर्ड्स का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट निकालना। इस पे एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो भी इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन वहां पर भी हम लोग करवाए हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा 2005 से 7 का कितना डिफरेंट है, तो 2 साल का अंतर है। ठीक है, तो जितना साल का अंतर रहेगा, ये जो 2 साल का अंतर है, तो 2 दिन डायरेक्ट हम लोग ट्यूसडे में जोड़ेंगे। किस दिन में जोड़ेंगे, ट्यूसडे में। ठीक है, डेट और मंथ जब भी समान रहेगा तो सिर्फ ईयर का डिफरेंट निकालेंगे, और जितना डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे 2 साल का डिफरेंट है, तो 2 दिन हम लोग डायरेक्ट ट्यूसडे में जोड़ देंगे। तो ट्यूसडे में 2 दिन जोड़िएगा तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, थर्सडे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, आपका थर्सडे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर भी हमारा क्या है, डेट और मंथ समान है, तो जब भी डेट और मंथ समान रहेगा तो सिर्फ ईयर का ही डिफरेंट निकालेंगे, है ना। तो ईयर का डिफरेंट निकालेंगे तो हमारा क्या साल का अंतर है, 4 साल का अंतर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा इस 2005 से लेकर 2009 तक लीप वर्ष भी आता है। क्या आता है, आता है 2008 क्या होता है, लीप वर्ष आता है। तो जितना लीप वर्ष रहेगा उतना दिन और हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना करेंगे, ऐड करेंगे। अगर कोई दोनों वर्ष, जैसे यहाँ पर देखिएगा दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है कि दोनों वर्ष के बीच में कोई लीप वर्ष नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दिए हैं। लेकिन दोनों वर्ष के बीच में क्या है, लीप वर्ष आता है। कौन आता है, क्या वो लीप वर्ष है, तो 1 लीप वर्ष है तो 1। अगर सपोज कि 2 हो रहा था तो 2 जोड़ते, 3 रहता तो 3 जोड़ते। जितना लीप वर्ष रहेगा उतना हम लोग ऐड करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए ट्यूसडे में अगर हम लोग जब 5 जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, इसके बाद थर्सडे हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन हो जाएगा, संडे। ठीक है, देखिए पूरे डिटेल से बताए हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, इसके बाद आपको कभी भी कैलेंडर का आपको वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और हम लोग इस पे वीडियो बनाएंगे जो कि कंप्लीट जो है कम से कम 100+ क्वेश्चन लेके आएंगे, वहां पे सिर्फ सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो आइए एक और टाइप है जो कि टाइप 3 है, ये काफी इंपोर्टेंट है ये टाइप। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे फंसता है। ठीक है, सबसे ज्यादा, लेकिन आप जो है इस टाइप में नहीं फंसेंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, गारंटी रहेगा कि इस टाइप में आप कभी भी नहीं फंसोगे। ठीक है, और हम ये भी बताए हैं कि जो मंथ कोड था हमारा लास्ट में बताए थे कि वो भी हम आपको जो है बार बार देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, आपको जो है देखिए यहाँ पे हम लोग बताए हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो हमारा हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, फिर 0, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 0, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर। ठीक है, +2, यही ना हमारा है, 12 का स्क्वायर है आपका यहाँ पे, फिर आपका 5 का स्क्वायर है, फिर आपका यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 12 का स्क्वायर +2 है। ठीक है, यही हमारा मंथ कोड है, और ये मंथ है। ठीक है, यही जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से एक बार, जैसे सपोज कीजिए कोई मार्च का पूछा है, तो मार्च हमारा कितना होता है, तीसरा महीना, तो 12 का स्क्वायर का अंतिम डिजिट कौन होता है, 4 होता है, तो उसका 4 कोड हो जाएगा। इसी तरीके से रिलेट करके हम लोग देखना है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर बोला जाता है किसी साधारण वर्ष। ठीक है, 5 फरवरी को जो दिन आता है, कोई भी साधारण वर्ष 5 फरवरी को जो दिन आता है, वही दिन उसी वर्ष, मतलब सेम वर्ष बोल रहा है, सेम वर्ष। ठीक है,
किस माह में 5 तारीख को आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मंथ निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मंथ निकालना होता है। तो अब ध्यान से देखिएगा फरवरी का कोड क्या होता है। तो फरवरी का कोड हमारा क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे साधारण वर्ष बोला जाता है, क्या है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में फरवरी का कोड क्या होता है, 4 होता है। और देखिएगा 4 और किसका किसका कोड है, ध्यान से देखिए 4 और किसका किसका कोड है। तो आपका मार्च का है और इधर नवंबर का है कि नहीं है। तो हमारा क्या है, 2 मंथ ऐसा होगा, मतलब ये तीनों मंथ ऐसा होगा जो कि बिल्कुल समान होगा। क्या होगा, बिल्कुल समान होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मार्च दिया रहेगा तो सिर्फ मार्च नहीं करेंगे। अगर हमारा सिर्फ अगर मार्च दिया, यहाँ पे है मार्च भी है नवंबर भी है, तो दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है मार्च और नवंबर दोनों, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे देखिएगा अब यहाँ पे किसी लीप वर्ष, ठीक है। तो लीप वर्ष में आपको पता है कि लीप वर्ष में जो होता है हमारा फरवरी जो होता है वो कितना हो जाता है, उसका कोड 3 हो जाता है। किसका कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। लीप वर्ष में हमारा जो फरवरी का जो कोड होता है, जनवरी का 0 हो जाता है, फरवरी का आपका 3 हो जाता है, ठीक है। मार्च का कोड बाकी इसी तरीके से आगे भी चलते रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा फरवरी है, ठीक है। तो किसी लीप वर्ष 5 फरवरी को जो दिन आता है वही दिन उसी वर्ष किस मंथ में आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी मंथ निकालना है, ठीक है। तो अगस्त का महीना और फरवरी का महीना, ठीक है, क्योंकि अगस्त का भी कोड 3 होता है। यहाँ पर देखिएगा अगस्त का भी कोड हमारा क्या है, 3 है कि नहीं है, ठीक है। अगस्त और यहाँ पे फरवरी, लीप वर्ष में फरवरी जो होता है वो कितने दिन का होता है, ठीक है। तो उसका कोड बदल जाता है और कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो कोई भी लीप वर्ष में हमारा जो होता है, ठीक है, फरवरी और अगस्त का जो कोड होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे देखिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। आप लोग एक क्वेश्चन बना के लेके आएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, कि इसका आंसर हमारा जो है क्या होगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो जो है पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई आप लोग कमेंट नहीं करते, दिल से बुरा लगता है यार, बहुत मेहनत करता बनाने में। कुछ तो कमेंट करके आप बताइए, हम और बेहतर करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।